अब तुम्हें रोदोस की ताकत का सामना करना पड़ेगा उरूज, और ये ताकत तुम्हारे टुकड़े करके रख देगी। तो तुम मजीद ताकतवर हो गए हो पेत्रो। अच्छी बात है, यानी हमें अब बड़े शिकार पर दांत गाड़ने का मौका मिलेगा। चलो देख लेंगे ये जजीरा अब किसकी खबर बनता है, रोदोस के जंगजुओं की या हमारी। क्या बात है सर? कोई चीज परेशान कर रही है तुम्हें? मैंने पहले भी कई बार लेस्वस का सफर किया है, लेकिन इस बार मुझे कुछ बेचैन कर रहा है मरियम। क्या मतलब है सर? सूरज को जहाज के दाएं जानिब होना चाहिए निको, लेकिन ये बाएं जानिब है। हम शुमाल मगरिब की बजाय शुमाल की तरफ सफर कर रहे हैं। यह जहाज लेस्वस की जानिब सफर नहीं कर रहा। यह जहाज लेस्वस की तरफ नहीं जा रहा। तुम लोग इसे कहां ले जा रहे हो? ये लेस्वोस का जहाज नहीं है सर, ये कैलिमनोस का जहाज है। हम तुम्हें कमांडर पेत्रो के पास ले जा रहे हैं। पेत्रो का जो हाल हमने किया था, लगता है वो काफी नहीं था। इस जहाज से फरार नहीं हो सकते तुम। अपनी तलवारें नीचे कर दो। हमला करो सर। हमला करो। कोने की तरफ। छोटे जंगजू इलियास, या मैं तुम्हें जंगजू बच्चा कहूं? तोपों के कनस्तर उठा लो जल्दी। जब हमने तुम्हारे जहाज को बारूद से उड़ाया था तो तुम मौत के मुंह से वापस आ गए थे, लेकिन अब तुम्हें लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े कर देगी। लेकिन मैं तुम पर एक एहसान करूंगा, तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला दूंगा जिसे हमने पहले मारा था। इलियास,
ठीक है, हम अपनी तलवारें नीचे कर रहे हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम सर? हम हथियार नहीं डाल सकते, हम इन्हें कैलेमेनोस नहीं ले जाने दे सकते। मेरी बात सुनो मरियम, अपनी तलवार नीचे कर लो। ये लड़की तुमसे ज्यादा बहादुर है हिजर, लेकिन मुझे ताबेदार लोग ज्यादा पसंद हैं। ताबेदारी कहाँ खत्म और जुर्रत कहाँ शुरू होती है, जल्द जान जाओगे। चलो इन्हें नीचे ले जाओ, चलो। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो लोग जंगजुओं को मार रहे हैं। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। हमारे पास सोना है, तोपें भी हमारे पास हैं। उरूज जाए जहन्नम में। चलो निकलो यहाँ से फौरन। मुझे कम से कम छोटे जंगजू इलियास को तो मारने दो। आखिर में शायद हम भी मारे जाएं और ये सोना भी खो दें। चलो यहाँ से। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। शायद हम दोबारा सोना हासिल ना कर सके, लेकिन एक दिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे इलियास। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो निकलो। आपा, ऐसा मत करें। मेरा भाई? रुक जाओ इजाबेल। चूंकि तुमने अपने भाई की आवाज सुन ली, तो तुम्हें लगा उससे मिलना आसान होगा क्या? मेरा भाई तुम्हारे पास क्या कर रहा है, गलीज इंसान? इजाबेल, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मुझे अपने भाई से मिलना है। इजाबेल, तुम्हारे बाबा ने यूनिता से गद्दारी की थी। वो सबसे पहले तुम्हारे भाई को सजा देते, लेकिन मैंने यूनिता को यकीन दिलाकर ऐसा करने से रोक दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और गोली चलाई, तो तुम्हारा भाई मार दिया जाएगा। फैसला तुम्हारा है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो इसाबेल। मैं यहां तुम्हारे तजर्बे को इस्तेमाल करना चाहता हूं। चलो एक साथ काम करते हैं और इस सराय को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। तुम्हारे साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं उस फिजा में सांस भी नहीं लूंगी जहां तुम हो। ठीक है, तो फिर तुम्हारा भाई मारा जाएगा। मैं और क्या कर सकता हूं इजाबेल? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपने फैसले से अपने भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मेरे भाई को तकलीफ मत दो, हाथ जोड़ती हूं मैं। इजाबेल, इजाबेल, तुम्हारा भाई वही है जहां उसे होना चाहिए था, ठीक है?
सिर्फ उसी वक्त जब तुम मेरी पेशकश कबूल कर लोगी तो तुम्हारे भाई की जान को बख्श दिया जाएगा। तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है, सोच लो अच्छी तरह। रुको इलियास, रुको। ज्यादा खून बहने से पहले इसे बांध लो। तुम ठीक हो इलियास? जख्म गहरा तो नहीं है? मैं ठीक हूं कप्तान। अगर मैं अंतवान का खून बहा दूं तो मेरा जख्म ठीक हो जाएगा। वो गलीज सोना भी साथ लेकर गए हैं कप्तान। अब हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें घेरा लेकिन हम सब बच गए। अब हमारी बारी है। हम उन्हें भेड़िए के जाल में फंसाएंगे, एक एक करके उनका शिकार करेंगे और पैतरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वो हमारे पंजों से नहीं बच पाएंगे बाबा उरूज। इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ जंगजुआ। तुम इस सोने के लिए अपनी जान तक दे दोगे उरूज। तुम्हारी जान लेना मेरे लिए खुशी का बाइस होगा। तुम्हें हमारे लिए कहना चाहिए पैतरा। ये मत भूलना, इस सोने में मेरा भी हिस्सा है। मैं नहीं भूला था अंतवान, बेफिक्र रहो। तोपों को पहुंचने में देर क्यों हो गई? उन्हें उठा कर लाना मुश्किल है, जल्द ही यहाँ पहुंचेंगी। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार क्यों हैं? उरुज मैदान जंग से भागने वाला आदमी नहीं है। वो या तो सोना ले लेता या फिर मारा जाता। मुझे उसकी हरकत से किसी साजिश की बू आ रही है। हमारे आदमी पूरे जजीरे पर फैले हुए हैं। अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की भी तो कामयाब नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो। जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो उरुज की चाल नहीं बल्कि तुम्हारा ये रवैया है। तुम जब भी फतह का जाम पी लेते हो तुम्हारी अकल काम करना छोड़ देती है। दियागो की तरह बातें मत करो अंतवान। जानते हो ना उसके साथ क्या हुआ था? मैं सोना हासिल कर चुका हूं। उरूज की लाई हुई तोपें भी मेरे कब्जे में हैं और उरूज भी जल्द मारा जाएगा। तो अब सिर्फ एक उलझन बाकी रह गई अंतवान, सिर्फ एक, और वो है मरियम। जब मैं कैलेमेनोस वापस पहुंचूंगा तो मैं उस उलझन को भी सुलझा लूंगा। और हाँ, मैं बिल्कुल जीत के नशे में हूं, क्योंकि जीत मेरी ही होगी। नामुनासिब हालात का सामना होने पर तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, फिर हथियार क्यों डाल दिए? हमने हार नहीं मानी मरियम। जहाज पर उन्हें अपने काबू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जहाज से उतरते ही हम उन पर कहर ढा देंगे। जहाज से कैसे निकलेंगे सर? हम जहाज घुमाने के डंडे को तोड़ देंगे निको। उन्हें इससे ठीक करने के लिए मजबूरन करीबी जजीरे पर लंगरअंदाज होना पड़ेगा। तुम दूर हटो मरियम, पीछे हो जाओ। उनको लगा होगा कि उन्होंने हमें शिकस्त दे दी, लेकिन जैसे ही जहाज का लंगर डाला जाएगा असल जंग का आगाज उसी वक्त होगा। आओ। क्या बात है हुमा खातून? इस्कंदरिया में हमने एक दुकान खरीदी है।
मालिक मकान यही मौजूद है। हम यहाँ मुआहदे की दस्तावेज पर मोहर लगवाने आए हैं। बहुत अच्छा किया हुमा खातून। जो सामान खरीदा था उसे अपनी दुकान पर बेच सकती है। जरूरत नहीं, मैं अपनी मसनूआत खुद तैयार करूंगी। तो मसनूआत खुद तैयार करेंगे आप? तुमने मुझे खाम रेशम हासिल करने से रोक दिया। मैं कपड़ा बनाने का कारखाना लगाऊंगी और अपने कपड़े खुद तैयार करूंगी। इसके लिए तो आपको एक बार फिर मिस्री धागों की जरूरत पड़ेगी ही। उस वक्त क्या होगा? मिस्र की मोहताज हूं, तुम्हें ऐसा लगता है? हमारे बुरसा के रेशमी कपड़े, हमारे अनकरा के ऊनी कपड़े, हमारे मनीसा के सूती कपड़े मिस्र से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। क्या तुम सल्तनत उस्मानिया से आने वाले सामान को भी रोक सकती हो? फिरोजा खातून, क्या तुम उस्मानिया रियासत के साथ तिजारती मुआहदे की मुखालफत का खतरा लोगी? चलें, इस मुआहदे पर मोहर लगाएं जो आपके सामने रखा है, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं। तो इस औरत को नहीं रोक पाई? हाँ, वो तुम्हारी हर चाल का जवाब दे देती है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, आप देख तो रहे हैं। इस्कंदरिया कपड़े तैयार करने की सबसे अहम जगहों में से एक है। सबसे मुनाफा बख्श तिजारत कपड़ों की तिजारत है। अगर इस औरत ने कपड़े तैयार करने का कारखाना बना लिया तो क्या वो हमारे कारोबार को मुतासिर नहीं करेगा? क्या हम अपने ही शहर में तिजारत को भी उस्मानियों के लिए छोड़ देंगे? करा भाई, वो कौन सा काम है जो मैंने शुरू किया और उसे अपने अंजाम तक ना पहुंचाया हो? मेरे सामने एक चालाक मुखालिफ जरूर है, लेकिन मैं उससे कम नहीं। उसको जेर कैसे करना है ये अच्छी तरह जानती हूं मैं। आप फिक्र मत करें। हमें अपने आदमी को करीब तरीन जजीरे भेजकर खोए हुए टुकड़े को दोबारा बनवाना होगा। खुशकिस्मती से हम नेरा जजीरे के करीब हैं। हम लंगर डालकर उसकी मरम्मत के लिए मदद हासिल कर सकते हैं। तुमने इस टुकड़े को छुपाकर बहुत अच्छा काम किया है सर। हम उन्हें इसकी मरम्मत और इस टुकड़े को फिर से लगाने से पहले ही जमीन पर उनका काम तमाम कर देंगे। फिलहाल हमारे पास तलवारें नहीं हैं, लेकिन यह मसला भी हल हो जाएगा। इंसानी कदमों के कोई निशान नहीं, सिर्फ जानवरों के निशानात हैं। क्या ये वही जानवर है जिनका तुमने अभी जिक्र किया? किस तरह के जानवर हैं जो अपनी मौत की तरफ खुद चले आ रहे हैं? इनसे अक्लमंद तो मुर्गियां होती हैं।
आपकी भेड़िए के जाल ने तो काम दिखाना शुरू कर दिया है। गीदड़ों की पहली खेप आकर फंस चुकी है इसमें। ठीक है तो फिर चलो शिकार शुरू करें। चलो जंगजुओ, काफिरों ने अपनी चाल चल दी और अब हमारे पंजों की बारी है। जहाज लंगर अंदाज रहेगा। तुम्हें इसकी मरम्मत और खोए हुए टुकड़े को फिर से बनाना है। मैं और अमला साहिल की तरफ जाएंगे और इन पर नजर रखना तुम। अब क्या होगा सर? जहाज से नहीं उतरे तो मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अगर ये नहीं ले जाते तो हम साहिल पर जाने का तरीका खुद ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें इसकी मरम्मत नहीं करने दूंगा। तुम हमें अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते। चुपचाप जाकर बैठ जाओ वरना बहुत पछताओगे तुम लोग। वरना क्या होगा? हमें कत्ल करोगे? चलो मारो हमें। जाकर बैठ जाओ, मुश्किल खड़ी मत करो। चलो मारो हमें। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग शराफत से नहीं बैठ रहे, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। अगर ये लोग शराफत से नहीं बैठ रहे तो ये लोग मेरे साथ साहिल पर चलेंगे, लेकिन साहिल तक तुम लोगों को चप्पू चलाना पड़ेगा। ले जाओ इन सबको। मैं खुद जाऊंगा। मुझे याद है बचपन में तुम्हें कोई भी खेल हारना पसंद नहीं था, है ना? आज फिर बचपन की याद ताजा हो गई है। लो वो असलहा भी आ गया जो लेस फोर्स को जहन्नम में बदल कर रख देगा। जंग की हवस में तुम्हारी आंखें कैसी चमक रही है पैत्रो? जंग की हवस, बारूद और फतह अंतुआन। चलो चलो अब इन कनस्तरों को जल्दी से खोलो। चलो मैं भी तो इन तोपों को देखूं जो मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। चलो 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 जल्दी करो जल्दी। रुक जाओ। इसमें तोपें नहीं हैं। ये जाल है। भागो। ये जाल है सिपाहियों। पैत्रो कहां है हमें मालूम हो गया। चलो जंगजुओ, अब इस आखिरी शिकार का वक्त आ गया है। रोज
उसने तोपें निकालकर इन कनस्तरों में धमाका खेज बारूद भर दिया। सोने को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैंने कहा भी था, पुरुष की आस्तीन में चालाकियां भरी रहती है। आंतुआन सही कह रहा है पेत्रो। उसकी बात मान भी लेते तो कुछ बदलने वाला नहीं था। तुम भेड़िए के जाल में फिर भी फंस जाते। मैं तुम्हें मार डालूंगा उरूज। कसम से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हमला करो। सोने को हिफाजत में लो। मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगा। जख्म का बदला अब भर गया मेरा जख्म। हम अभी सोना नहीं ले सकते। चलो फौरन निकलो यहाँ से। मैं सोना लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम एक लालची कज़्ज़ाक़ हो अंतुआन। धमाके में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वो तादाद में ज्यादा हैं। यकीनन हम उन्हें सोना नहीं लेने देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलो। चलो आ जाओ, जल्दी चलो। मैं ये तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। आपको क्या लगता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए? जाने दो उन्हें। जहाज साहिल पर इंतजार कर रहा है। अगर हम उनके पीछे गए तो जहाज पर सवार हो जाएंगे। हमें सोना मिल गया है। हम हिसाब बाद में बराबर कर लेंगे। चलो चलो चलो, जहाज की तरफ चलो। तुम बेफिक्र रहो मेरे भाई। ना ही मैं शाहबाज के गुलाम बनूंगी और ना ही तुम्हें उसका कैदी रहने दूंगी। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अपने भाई को तलाश करने। तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूं मैं इजाबेल। ये हरकत करके तुमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। तुम घटिया इंसान हो, एक इंतहाई घटिया इंसान। तुम जितना चाहो कोस सकती हो। रुको मत, कोसो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो इजाबेल, तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है बस। वरना मुझसे पहले यूनिता तुम्हारे भाई को मार डालेगी। जब तक मरम्मत मुकम्मल नहीं हो जाती तुम लोग यहीं रहोगे। चलो। मरियम, मेरे हाथ खोलो। ये उलझी हुई गिरा है और रस्सी मोटी है। बंधे हुए हाथों से नहीं खोल सकती मैं। तुम्हारे हाथों के नीचे पत्थर पड़े हैं। सबसे नुकीले पत्थर से कोशिश करो।
तुम सोना से वापस कैसे लोगे? मैं उनसे उनका जहाज ले लूंगा। वो ये जजीरा छोड़कर नहीं जा सकेंगे। फिर मैं उन्हें अपने कदमों में झुकाकर सोना ले ही लूंगा। अब जाओ और जाकर उरुस के जहाज पर कब्जा कर लो। वो इस जजीरे से हरगिज ना जाने पाए। चलो जल्दी। टूटे हुए हिस्से की मरम्मत हो गई है। अब जहाज पर वापस जाने का वक्त है। लेकिन हम इस लड़की को ले जाएंगे और तुम अपने दोस्त के साथ यहीं पर रहोगे। क्या मतलब है इस बात का? हमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ले चलो लड़की को। या हम सबको साथ लेकर चलो या हमें छोड़ दो। चलो चलो उठो। तुमने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की। अब इस जजीरे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका खुमियाजा भुगतो। छोड़ दो इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे, घटिया आदमी। चलो आगे बढ़ो। हमें जल्दी कुछ करना होगा सर। अगर वो उसे केलेम्नोस ले गए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। चलो चलो। घटिया आदमी, छोड़ो मुझे। तुम मुझे हेजर के बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। कहाँ जा दिया? अब हम क्या करेंगे भाई? अगर हमने हाथ ना खोले तो हम मारे जाएंगे यहाँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। हमें आयशा और मरियम को केलेम्नोस ले जाने से पहले हर हाल में उनसे बचाना होगा। चलो चलो निको, चलो चलो आगे बढ़ो। चलो। फिक्र मत करो मरियम, मैं आ गया हूँ। जल्दी आओ, पकड़ो इन्हें। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें मरियम को हाथ लगाने की बहुत खौफनाक सजा दूंगा। जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा था उन्हें बता देना कि अगर मरियम को हाथ लगाया तो क्या सजा हो सकती है। तुम ठीक हो आयशा? निको, कश्ती को पानी में ले जाओ, हमें जहाज पर जाना है। मैं डर गई थी कि तुम यहाँ फंस गए हो सर। मेरा सहन और रूह दोनों सख्त हो गए थे। दुनिया का कोई हाथ तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ नहीं बांध सकती। जब तक हम उस शैतान को खत्म नहीं कर देते, मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। हम जहाज पर काबिज हो गए हैं। जहाज चलाने वाले ऊपर चले जाएं। तुम लोग लंगर उठाओगे।
और बाकी दूसरा काम करेंगे। चलो बादबान लहरा दो, जल्दी करो। रुक जाओ, अभी कप्तान ने हुक्म नहीं दिया है। अभी तो बहुत से सर काटने बाकी हैं। तुम्हारा सर और टोपी दोनों एक ही वार से टूट गए। हाँ, दरअसल इसमें तुम्हारी टोपी का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कमाल मेरे हथियार का। ये देखो। भाई, आप छोटी मछलियां खा खा कर थक नहीं गए? हम बड़ी मछली कब पकड़ने वाले हैं? पहले तलवार को छोटी मछलियों की गर्दन पर रखो। यकीनन रोदोज और कैलेम्नोस की बड़ी मछलियों तक उनकी चीखें पहुंच जाएंगी। फिर उनकी बारी होगी। शुक्र है यहां तक बिना परेशानी के पहुंच गए। क्या सोने और तोपों को महफूज कर लिया है? कर लिया है बाबा उरूज। शुक्र अल्लाह। अर्शे को साफ करो, हम इस्कंदरिया रवाना हो रहे हैं। या बिस्मिल्लाह, चलो बादमान लहरा दो। चलो 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 चलो। उनका जहाज रवाना हो गया है। हम सोने को नहीं बचा सके। तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया पेत्रो। सब्र करो अंतुआन, मैं खुले समुद्र में उनका शिकार करूंगा। इस्कंदरिया पहुंचने से पहले उनका जहाज डूब जाएगा। बहरे रूम तुम्हारी कब्र होगा उरूज। वाह वाह, ये एक धात के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। पूरी दुनिया तुम्हारी खातिर एक दूसरे को मार रही है। हाँ। और यही हमें मौत के दरवाजे तक ले गई। देखो ये बेवकूफ क्या कह रहा है। अब भला इस मूर्ख पालने वाले को कैसे मालूम होगा कि मसला मजलूमों के हक का है। वाह वाह, अब जबकि दागी ने भी इतनी जहानत की बात कर दी है तो हमारी ये मुहिम भी बाकायदा तौर पर खत्म हुई बाबा उरूज। इस्कंदरिया पहुंचकर जैसे ही हम ये सोना अब्बासियों के हवाले कर देंगे तब मुहिम खत्म होगी। और ये सोना वापस करने के बाद हमें फतह की मुहिम की तैयारी के लिए लेस्वोस जाना होगा। इस काम की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। हम इसमें ताखिर नहीं कर सकते। ये तोपें यहीं रहेंगी, हम इन्हें लेस्वोस ले जाएंगे। भाई भाई, आपको अभी अर्शे पर आना होगा। क्या हुआ इलियास? बड़ी मछली हमारे जहाज के पीछे है। उरूज, तुम तूना मछली की तरह बहुत तेज तैरते हो, लेकिन मैं बजाते खुद एक शमशीर मछली हूँ। तुम मेरी तलवार से नहीं बच सकते। जहाँ खून की बू होती है सोना भी वहीं होता है। और बड़ी मछली सोने को हासिल करने के लिए बेचैन हो रही है। हमारे पास ये वाहिद मौका है पेत्रो। हमें उरूज को रोकना होगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। बारूद चलाने के लिए तैयार रहो।
बारूद के लिए तैयार रहो। तोपे बाहर ले आओ। जहाज को बाएं मोड़ो। जहाज को बाएं मोड़ो। वो अपने जहाज को बाएं तरफ मोड़ रहे। उरूज के बच निकलने से पहले गोले बरसा दो। गोले बरसाओ। हमला! चलो! बचाओ! जंगजू सब ठीक हो? ठीक है। हम जहाज में सुराख हो गया। पानी जहाज के अंदर आ रहा है। तुम सब नीचे जाकर सुराख को बंद करो। चलो 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 जल्दी जल्दी। जहाज को दाएं मोड़ो। दाएं तरफ मोड़ो। चलो जंगजुओ, चलो चलो चलो, हम भी आ रहे। चलो जल्दी। और जल्दी करो जवानों, जल्दी करो। जल्दी लो, जल्दी जल्दी करो। चलाओ, जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ, जल्दी करो। तुम यहाँ आकर मेरी मदद करो। यहाँ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ भी करके रोको इसे, जल्दी करो। तेज हाथ चलाओ, तेज तेज तेज। उन्होंने हमारे जहाज की चौड़ाई को देखते हुए इसके पैंदे को निशाना बनाया, लेकिन अब हम जो बारूदी निशाना लगाएंगे वो उनके जहाज के परों के 2 टुकड़े कर देगा। दिखाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। पहले यहाँ पानी भर जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। और तुम भी तेज हाथ चलाओ, जल्दी। बिस्मिल्लाह, हमला। बारूदी गोले आ रहे हैं। हमने उसके जहाज के पैंदे को तबाह किया, लेकिन उसने तो हमारा पूरा जहाज ही तबाह कर दिया। मैंने तुमसे कहा भी था पेत्रोस के घूमने से पहले बारूद चला दो। हमें उनके जहाज के पेंदे के ठीक होने से पहले अपने जहाज की मरम्मत करनी है। चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। और मजबूती से, और मजबूती से। जल्दी। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं जाकर कील ले आता हूँ। जाओ जल्दी लेकर आओ। वहां के क्या हालात हैं? हमने सुराख बंद कर दिए हैं कप्तान। फिलहाल पानी अंदर नहीं आ रहा। इस्कंदरिया पहुंचने तक काम चल सकता है, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो इसकी मरम्मत करेंगे लाजमी। जब तक वो अपने जहाज की मरम्मत करेंगे हम आगे निकल चुके होंगे।
और वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। इससे साबित हो गया कि समंदर पर किसकी हुक्मरानी है। बहुत जल्द ये सबको मालूम हो जाएगा। चलो चलो चलो, तुम अब तक इसे ठीक नहीं कर सके, जल्दी करो। उसने हमें एक ही चाल से शिकस्त दी थी। उसे समंदर और जमीन दोनों जगह नहीं हरा सके। चलो बताओ पेड्रो, क्या तुम्हें अब भी सोने को बचाने की उम्मीद है? हाँ बदबख्त आदमी, हाँ अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो सोना ले गया, वो तोपे ले गया, करने को क्या रह गया पेड्रो? चलो कैलिमिनोस वापस चलते हैं। उरूज सोना हमें जरूर वापस करेगा। मैंने शाहबाज को खबर भेज दी है। यकीनन वो सिकंदरिया से जरूरी मालूमात हासिल कर लेगा। उम्मीद है कैलिमिनोस पहुंचने पर मरियम से मुलाकात हो जाए। ये वाहिद चीज होगी जिससे मैं अच्छा महसूस करूंगा। तुम उस जैसी लानती लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चुप हो जाओ, कोई बुरा लफ्ज नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब तक हम नहीं जानते कि वो कौन है। गुस्सा क्यों हुए? हाँ, जैसे मैंने तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बुरा कह दिया हो भी सकती है। कप्तान कहाँ हैं? सब मर चुके हैं। वो तुमसे मिलने के मुंतजिर हैं। उन्होंने इसकी मरम्मत कर दी है। अब हमें सिर्फ इसको लगाना है। नहीं लग रहा। अब लग गया। तो भाई अब क्या करेंगे हम? अब हमारा जहाज लेस्बोस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बात बांध ले रहे हैं। चलो आ जाओ।